देवताओं के ठाना पाना बने हैं। ये कौन थे? भूरा पोए और कोजिमा दाई के बेटा बेटी है, ठीक है ना? अब याद रहेगा, कोई पूछेंगे तो कौन है ये? हमारे भूरा पोए और कोजिमा दाई के बेटा बेटी हैं। ये 5 बहनें और 7 भाई थे। इनका गोत्र मंडावी था और इनके देव 7 थे। ये देवता क्यों बने गांव में? क्योंकि इन्होंने समाज की सेवा किया। हमारे गोंडवाना के जो देवी देवता हैं, इन्होंने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, इसलिए आज भी उनको SC ST OBC के लोग सभी लोग उसकी पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते? और हमारे देवी देवताओं ने, चाहे वो शीतला हो, खेरोदाई हो, चाहे भीमालपेन महावीर हो, इन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि तू दलित है कि शूद्र है। हमारे देवी देवता भेद नहीं करते थे। बताइए, खेरोदाई में सभी समाज के लोग जाके पूजा कर लेते हैं कि नहीं? जाते हैं ना? ठाकुर देव को सभी मानते हैं कि नहीं? तो हमारे देवता भेदभाव भी नहीं करते थे ऊंच नीच का, और किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। अगर कोई बता दे कि शीतला दाई ने किसी से युद्ध किया हो, युद्ध करने वाले कौन होते हैं? राजा महाराजा करते हैं युद्ध भाई, राजपाट के लिए करते हैं कि नहीं करते? देवता थोड़ी करते हैं। देवता वो बने हैं जिन्होंने सिर्फ सेवा किया है। तो जो समाज की सेवा करेगा वो देवता बनता है, और जो राजपाट के लिए लड़ता है वो राजा या नेता बनता है, ठीक है? और जिनने युद्ध किया, ठीक है ना, तो मेरे भाई जितने भी देवी देवता इन्होंने युद्ध नहीं किया है। लेकिन हमारे लोगों की संस्कृति को मिटाने के लिए आज हमारे दूसरे लोग क्या बोलते हैं? खेरोदाई भी वही है, शीतला दाई भी वही है, दुर्गा जी भी वही है, बोलते हैं ना, और आप लोग मान लेते हो। लेकिन मैं तो नहीं मानता ना, दुर्गा जी और खेरोदाई को एक नहीं मान सकता शीतला दाई। क्यों नहीं मान सकता? कि खेरोदाई की पूजा करने के लिए जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, कोई भी पूजा कर सकता है। लेकिन दुर्गा जी की पूजा लोकल में भली कर लोगे आप। आज कोई दुर्गा जी रखेगा तो बताइए, कोई SC ST OBC का आदमी स्थापन करता है क्या? हाथ उठा के बताना। नहीं करता ना। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो भेद है वहां। भीमालपेन महावीर की पूजा कोई भी कर लेगा, कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति, लेकिन हनुमान जब बन जाएगा ना, तो फिर उसकी पूजा पाठ करने के लिए ब्राह्मण ही जरूरत पड़ेगी। तो आप बताइए, तुमको कौन से देवी देवताओं को मानना है? भेदभाव करने वाले का, नहीं करने वाले? देखिए, हमारे समाज में जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं चलता है। तो हम उस धर्म को मानते हैं श्रेष्ठ जिसमें भेदभाव ना हो, वो धर्म है। और जिसमें भेदभाव हो वो धर्म नहीं, धंधा है। और भारत का पढ़ा लिखा इंसान भी अंधा है, ठीक है ना? कई महापुरुष आए और भारत के लोगों को समझाया, SC ST OBC के लोगों ने कई पंथ चला के, लेकिन फिर भी हम लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। मैं अकेला नहीं समझा रहा हूं। आप बाबा कबीरदास जी को जानते हैं सभी लोग, और ये जिलई कबीर धाम है। इसका मतलब यहाँ कबीर पंथी लोग ज्यादा होंगे, नहीं है क्या? अरे वो कबीर पंथी जो है वो गलत नहीं है, बहुत सही है। उसने हमारे अंध भक्तों को समझाया। कैसे समझाया? उसने भी संकेत किया है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो सब कोई, मैं पूजूं पहाड़, नहीं तो भली बेचारी चकिया जो पीस खाए संसार। क्यों कहा ऐसा? कि हमारे भारत के लोग पत्थरों की पूजा में लगे हुए थे। तो उसने समझा कि हम फालतू में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। और क्या कहा? कि मूल मुड़ाए हरि मिले। कई लोग कहते हैं कि नहीं, जब तक मुंडन नहीं होगा तो काम सफल नहीं होगा। तो उसने इसके बारे में भी समझाया, मूड़ मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई लेव मुड़ाए, और भेड़ या बकरी मुड़ावत मूड़ पर वो भी कभी बेकुंड ना जाए। अरे भैया, मूड़ मुड़ाना, और महिला भी मुड़ाती है क्या? महिला भी मुंडन करवाती है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि मुंडन जब तक नहीं होता तो शुद्ध नहीं होता, तो फिर महिला भी करते हो।
बातें कही गई। तो मेरे भाई बहुत समझाया है उसने, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाए। कबीर पंथी में भी जात पात भेदभाव नहीं चलता, गोंडी में भी भेदभाव नहीं चलता, मत बौद्ध धर्म में भी भेदभाव नहीं चलता। तो अब हमारी जो एससी एसटी ओबीसी की जो संस्कृति है उसको हम पुनेम बोलते थे। पुनेम का मतलब होता सत्य मार्ग, प्रकृति के नियमों का पालन करना ही पुनेम मार्ग है। जैसे आज उदाहरण के लिए बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, ये धरती जब परिक्रमा करती है सूर्य की तो दाएं से बाएं परिक्रमा होती है। अब लोगों ने देखा नहीं तो नहीं मानेंगे। इसी प्रकृति के नियमों को पालन करते हुए आज भी एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं जब चकिया घुमाती हैं तो दाएं से बाएं घुमाती हैं, सभी महिलाएं, ठीक है ना? लेकिन हमारी संस्कृति को कुछ लोग पलट रहे हैं। कैसे पलट रहे हैं? बोले सीधा नहीं, ऐसा घूमो वो सीधा। एक घड़ी चल रही है पहले की, वो कैसी घूमती है, उल्टी घूमती है, और उसको लोग सही बोलते हैं, जबकि वो प्रकृति के अनुसार गलत है। लेकिन अब हमारे गोंडवाना के कुछ लोगों ने उसका खोज किया, यहाँ भी घड़ी मिलती है आपको। हमारे साथ जो हाके जी आए हैं ना, राजकुमार हाके जी, उसने घड़ी लाया है। वो घड़ी देखोगे वो सीधी घूमने वाली है, तो आप सीधी घड़ी रखो। तो हमारे में जो भी परिक्रमा होता है तो दाएं से बाएं होता है। पहले हमारे किसान लोग ना दाएं से बाएं घूमते थे हल चलाते समय। तो हमारी संस्कृति को पलटा जा रहा है। क्यों? उनको मालूम है भारत के मूल निवासी है एससी एसटी ओबीसी लोग, इनकी संस्कृति खत्म कर दो तो इनका समाज खत्म हो जाएगा और ये धर्म परिवर्तन कर लेंगे। परिवर्तन करवा रहा है। तो अब देवी देवताओं को कैसे बदला जा रहा है मैं बता रहा हूँ। एक जगह की उदाहरण दे रहा हूँ, देखी बात बता रहा हूँ। गोंड लोग खेरोदाई को मानते हैं, शीतलादाई को मानते हैं, लेकिन मूर्ति नहीं रखते थे दुर्गा जी। रखते थे क्या पहले? अब रखते हो क्या? नहीं रखते। कुछ जगह तो रख रहे हैं। हमारे इधर राजा साहब को मालूम है, हमारे इधर भी एक राजा साहब है, सिवनी के बाजू में छिंदवाड़ा जिला है, वहां कमलेश शाह राजा दशहरा मानते हैं, बारी जवारे बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि वो मूर्ति रखते हैं। राज परिवार है। तो हुआ क्या, पहले हमारे गोंड लोग दुर्गा जी नहीं रखते थे, 9 दिन तक बारी जवारे बोते थे और सेवा करते थे और ठंडी करते थे। अब देखिए कुछ हमारे जो समाज के बच्चे हैं उन्होंने जाके दूसरे लोगों के यहाँ जाके देखा कि वहाँ पंडाल सजा है, बढ़िया मूर्ति रहती है, मजा आता है। जबरदस्ती उन लोगों ने उनको देख के आए और उनकी नकल किया। नकल करके ये लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग ये दुर्गा जी रखना प्रारंभ कर दिए। कुछ लोगों ने कहा कि अरे दुर्गा जी बोले अपन पूजा नहीं कर सकते। बोले तो कौन करता है? बोले गांव के सियाने लोगों ने बोले कि दुर्गा जी की पूजा करता है, बोले पंडित ब्राह्मण। तो लड़कों ने एक ब्राह्मण की व्यवस्था भी कर लाई। अब उन लोगों ने कितने साल तक रखे दुर्गा जी? 3 साल तक। गुरुजी ने बोल दिया ना, बोले 3 साल तक रखना, बोले नहीं तो गांव में कुछ भी हो जाएगा तो तुम जानो, बोले डर बना दिया। 3 साल के बाद में फिर क्या बोला? बोले तुम गांव के बहुत अच्छे लोग हो, सीधे साधे हो, बोले अब एक काम करो, माटी की कब तक लाओगे? बोले एक बढ़िया पत्थर की ले आओ ना, बोले भेड़ा घाट में मिलती है। बोले ठीक है गुरुजी, कितने की आएगी? बोले 21-22 हजार की मिल जाएगी, अच्छी मीडियम। तो फिर चंदा किसने करो? गांव के लोग। और एक गांव में कौन कौन रहते थे? पहले ही से रह रहे हैं और आज भी रहते हैं, एससी एसटी ओबीसी, यही मिलेगी, ज्यादा मिलेंगे ना। तो तीन ही समाज के लोगों ने चंदा करे और पहुंच गए भेड़ा घाट जबलपुर। उधर से एक मूर्ति ले आए 8 हाथ वाली। अब बोले ले तो आए, बोले लेकिन इसको स्थापना कौन करेगा? गांव के लोग कहने लगे अपना ही लोग कर लेंगे सब मिलकर। एक गांव में एक सियाना आदमी था बुजुर्ग, वो कहने लगा नहीं नहीं, बोले इसकी पूजा बोले स्थापन बोले ब्राह्मण करता है तभी होता है, बोले अपनों से नहीं होता। बोले इन लोगों ने फिर कहा गए एक पंडित को ढूंढ के लाए, उसने पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद चला गया। उसके बाद में 2-3 साल के बाद में गुरुजी ने सोचा, वो पंडित नहीं कि ये भोले भाले हैं, एससी एसटी ओबीसी लोग अनपढ़ है, शिक्षित नहीं है, इनको जैसा बताओ तो करते रहते हैं। 2-3 साल के बाद में बोला कि तुमने बोले मूर्ति जमाए हो, बोले वहां मंदिर होना था, बोले
जब मूर्ति लिए बोले तुम इतना कर सकते हो, मंदिर नहीं बना सक रहा है क्या? बोले तो बोले बना लेंगे गुरुजी। तो कुछ दिनों के बाद में इनने चंदा इकट्ठा करके वही मूर्ति में कहा क्या बनवा दिया? मंदिर। अब मंदिर बन गया। अब कुछ दिनों के बाद में पंडित जी ने सोचा कि यार अब मंदिर भी बन गया, मूर्ति बन गई, अब यहाँ धंधा कैसे करना है मुझे। एक दिन आया गांव, कहने लगा तुम बहुत अच्छे आदमी हो, देखो बोले देवी लाई का स्थान जमा दिए, बोले मंदिर बना दिया, लेकिन यहाँ बोले एक पुजारी होना जरूरी था। बोले अब यहाँ की साफ सफाई कौन करेगा? एक आदमी यहाँ रहना बहुत जरूरी है ना। बोले तो बोले ठीक है गुरुजी कर लेंगे। तो वो गांव के लोगों ने बैठक किए एक दिन, और एक एससी का आदमी था उसको उन्होंने पुजारी बना दिया। बोले इसके पास खेती बाड़ी नहीं है, कोई काम धाम नहीं है, बोले ये गरीब है बेचारा, बोले इसको यहाँ का पुजारी बना दो, ये रोज साफ सफाई करेगा और जो भी आएगा तो जो भी एक अनुसार वहां जो भी देगा तो उससे इसका परिवार चलाएगा। बना दिए। कुछ दिनों के बाद में वो पंडित जी को पता चल गया कि एक ऐसी समाज का आदमी वहां का पुजारी बना है। बोले एक दिन आया और कहने लगा अरे बोले तुमने बड़ा अनर्थ काम कर दिए। बोले क्यों? अरे बोले दुर्गा जी, महावीर, हनुमान जी, ये देवी देवता की पूजा करने का अधिकार सिर्फ बोले उच्च जाति के लोगों को होता है। बोले मनुस्मृति नहीं पढ़ा? बोले उसमें लिखा है। बोले तो बोले उच्च जाति, हाँ बोले कोई ब्राह्मण होना चाहिए। तो बोले गुरुजी हमारे गांव में तो कोई पंडित ब्राह्मण है ही नहीं। बोले अरे बोले मुझे तो बताते, बोले मेरा एक लड़का है पढ़ा लिखा शिक्षित है, फालतू है, बोले मैं तो भेजा देता, सेवा ही तो करना है। बोले गांव के लोग बहुत खुश भाई कि गुरुजी आपका लड़का को भेजा देंगे तो और अच्छा है। मेरे भाई वो गुरुजी ने क्या किया, वो ऐसी का आदमी को हटवा दिया और खुद के लड़का को भेजा दिया। अब वो लड़का पढ़ा लिखा था, तो उसने क्या किया, इस प्रकार की एक पेटी रख दिया उसी मूर्ति के सामने और यहाँ पर छेद बना दिया और आगे लिख दिया था दान पेटी। ये देखी बात बता रहा हूँ हकीकत वाली, ठीक है ना। आगे दान पेटी लिखी है। अब धीरे धीरे समय बीतते गया और कुंवार का महीना आ गया। अब कुंवार के महीना में तो हमारी मातृशक्तियों के सबसे ज्यादा धर्म से आस्था रहता है। भैया चाहे दारू पिए मन में जरूर उपवास रखे, ठीक है ना। अब ये महिलाएं बढ़िया उपवास रहती थी, अच्छी थाली सजा के, थाली में एक नारियल 151 रुपया, कोई 51 रुपया, जिसकी जो भी इच्छा थाली में रखी, नारियल रखी और सब लाइन पंक्ति बना के चली जा रही मंदिर। अब जैसे ही मंदिर गई तो सबसे पहले वाली महिला गई तो उसने क्या किया था, वो पुजारी ने बाहर एक घंटी टांग दिया था बजाने के लिए। अब वो महिला गई, शुरू में तो घंटी को टन टन करके बजाई, अंदर गई, अंदर वही मूर्ति के पैर पड़ी सिर लगा के, और वो गुरुजी के भी पैर पड़ी सिर लगा के। और मैं रोज बोल रहा हूँ कि सास ससुर पति के पर्वत होते नहीं पड़ रही हैं, नहीं पड़े। अरे पति के पांव कौन पड़ती है रोज, जरा उठाना एक बार हाथ, ये देख लो। और वो दूसरों आगा तो खूब पैर पड़ रहे हैं। इसलिए कहता हूँ कि पैर पड़ना जरूरी नहीं है हमारे में, ठीक है ना। क्यों पड़ रही है उसके पैर? पति के पैर अच्छे नहीं है ना, खिरबिरे है, कभी कभी धुले भी नहीं पैर, और उसके चिकने हैं क्या। पैर पड़ना है तो पति के पढ़ो, सास ससुर और अपने माँ बाप के पढ़ो। अब वो पैर पड़ी दोनों के, नारियल को भी वहीं रख दिया और वो दान पेटी लिखी थी वहां गई और ऐसा करके वहीं पैसा डाल दिया। और डालने के बाद फिर पैर पड़ी और निकलने लगी तो फिर क्या करती, वही घंटे को फिर बजाई टन टन करके। दूसरी महिला गई तो उसने भी शुरू में घंटा बजाई टन टन, अंदर गई, पेटी में पैसा डाली एटीएम जैसे, और फिर निकली तो घंटा बजाई। अब मैं विचार कर रहा हूं कि इससे फायदा हो का रहा है भाई SC ST OBC को, विचार करेगा भी। जबकि इन्होंने तन मन धन लगा के पूरा मंदिर और मस्जिद और मूर्ति सब बना दी,
अब इनकी महिलाएं वहां जा रही हैं तो मैंने सोचा एक चीज जरूर मिल रहा वहां, जाते में भी घंटा और आते में भी घंटा और मिल नहीं रहा। ये व्यवस्था किसकी बन रही है? ठीक है, इस प्रकार से मेरे भाई हमारी गौड़ी संस्कृतियों को खत्म किया जा रहा है, हमारे देवी देवताओं का नाम बदल करके परिवर्तन किया जा रहा है। जिस दिन ये पूरा परिवर्तन हो गए, पहले उनके देवी देवता घुसेंगे गोंडों के गांव में, ठीक है ना, सबसे पहले उनके कौन घुसेंगे? देवता घुसेंगे, देवताओं के बाद में फिर वो लोग घुसेंगे। और तुम कहां जाओगे? फिर बनवासी बनोगे ना, ये तो आज कह ही रहे गोंडों को बनवासी, ठीक है ना। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हमको विवेक और तर्क होना बहुत जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। तो भाई समय बहुत हो चुका है, अब चलते चलते मैं एक संदेश दे रहा हूँ पूरा निचोड़, ठीक है ना। अगर ये बात मान गए तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारा 7 दिन का पुण्य सफल हो गया। सबसे पहले हमारे देवी देवता में जितने भी लोग हैं, दारू शराब चढ़ाना बंद करो। अगर तुम देवता में शराब चढ़ाओगे और बच्चों को कहोगे ना कि दारू मत पियो, तो वो कहेंगे कि जब देवता हमारे पी रहे हैं तो हमको पीने में क्या है। तो बंद कहां से होगा? देवी देवता। पहले गोंडों के देवी देवता में दारू नहीं चढ़ती थी। आज जवारे बारी बोते होंगे ना आप शीतला दाई के नाम पे, बताइए दारू पिया हुआ आदमी वहां प्रवेश करता है क्या? क्यों नहीं करता? क्योंकि पहले दारू नहीं चलती थी, इसलिए आज वर्जित है वहां। आज के समय में कुछ लोग बोलते हैं दारू दवा है, दवा नहीं रही, आज शराब बोलते हैं उसको। क्या बोलने लगे? दारू नहीं रही, आज के समय में बन गई शराब, और पी पी के बिगड़ रही है चाहे SC ST OBC की समाज। एक ही समाज नहीं, तीनों समाज बर्बाद होते जा रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा। इसमें एक समाज की बात नहीं है। अगर हर समाज के SC ST OBC लोग हैं तो आप बढ़िया गांव में सभी लोग बैठक करिए और विचार मंथन करिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कि हम सब समाज को मिलकर के, और हमको ये दारू बंद करना है। सियाने लोगों ने पिए कोई बात नहीं, वो तो कुछ दिनों के और बच्चे हैं, ठीक है ना। लेकिन नए जो युवा लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना सभी समाज के लोगों को। ये बंद कैसे होगी? जब तक दारू बंद नहीं होगी तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। एक काम करो, अब इधर उतना मजबूती तो नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी में मेरा एक काम रहता है, क्योंकि मैंने कोशिश बहुत किया हूँ और लगभग 40 या 50 हजार लोगों ने मेरे कार्यक्रम से दारू छोड़ चुके हैं। और कोई दवा नहीं दिया हूँ, सिर्फ समझाने से। मैंने बताया गोंडी संस्कृति में 2 चीज का परहेज है, दारू का और मासिक धर्म का। अगर किसी के घर में कोई महिला MC पीरियड में रहती है तो पूजा स्थान में जा नहीं सकती, परहेज से रहती है। इसी प्रकार दारू का भी परहेज किया जाता था। एक गोंडी संस्कृति में दारू का परहेज है और मुस्लिम संस्कृति में भी दारू का परहेज है। पूछ लेना मुस्लिम धर्म के लोगों से। बंद होगी, संकल्प तो करवा दूंगा मैं, लेकिन दिक्कत ना हो। अभी एक जानकारी लेना चाहता हूँ, कितनी बच्चियां हैं जो 15 साल से ऊपर है जिनका विवाह नहीं हुआ है? जरा हाथ उठाना। शर्म की बात नहीं, डरने की बात नहीं। जो डरता है वो जल्दी मरता है, और जो शर्म करता है उसके पीछे धर्म होता है। नीचे कोई ऐसी बच्ची है जब उसके माता पिता अगर विवाह करेंगे तो दारू वाला पति को पसंद करेगी क्या? हाथ उठाना। एक कोई लड़की उठा रही है, जिसको दारू वाला पति अच्छा लगेगा लगता है ना, वो उठाएगी, उसके लिए दारू वाला पति ढूंढेंगे। उठाना हाथ कोई। देखो सबका विचार है ना कि दारू वाला पति नहीं चाहिए, है ना, लेकिन उनके माँ बाप मजबूरी में दे देते हैं बेचारे। तो एक काम करो, ये लड़का दारू छोड़ने वाले नहीं हो, लड़कन की संख्या बहुत कम है आपके इधर। कहीं कहीं देखता हूँ लड़कों की संख्या इन लोगों से भी, मतलब सियाने लोगों से भी ज्यादा होती है। या तो काम वाम में गए होंगे बेचारे, कोई बात नहीं। लड़कियां अगर जिस दिन संकल्प कर लें कि हम दारू पीने वाले लड़के से विवाह नहीं करवाएंगे ना, तो इनको बहू नहीं मिलने की, नहीं मिलेगी ना।
जब ये मजबूर हो जाएंगे यार दारू पिएंगे तो हमको कोई लड़की नहीं देगा तो ये अपने आप छोड़ देंगे। अच्छी दवाई है कि नहीं? सोच लेना लड़कों लोग, बिल्कुल छोड़ दो। क्या है, मैंने कहीं कहीं संकल्प भी करवाया हूँ लेकिन अभी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ढेर सारी लड़कियों ने देवास, इंदौर, भोपाल है ना, सब करवाते थे। तो आप एक बढ़िया संगठन बना लो। अगर किसी का विवाह होगा, अगर किसी लड़की को पता चल जाए कि वो लड़का दारू पीता है तो लड़की बता देगी सामने वाली को कि वो दारू पीता है, मत करो, ठीक है ना। एक का एक सहयोग करना। जब आप ये संकल्प कर लोगी ना तो लड़का मजबूर होकर दारू पीना बंद करेंगे, नहीं तो इनको लड़की नहीं मिलेगी, कुंवारे घूमते रहेंगे। सही बात है कि नहीं? अच्छा, कितने लड़के हैं जरा जो दारू नहीं पिएंगे करके वाला हाथ उठाओ। लड़की की बात कर रहा हूँ। सियाने लोग तो 2-4 साल की उम्र बचे पिए चाहे कचू करे, अब उनको कुछ नहीं करते हम, ठीक है ना। क्योंकि गुणवाना संस्कृति को लाना है तो जवानों का जरूरत है। एक भी नहीं उठा रहा है हाथ, डर रहे, बारात में मजा नहीं आने का सोचते। कितने लड़के हैं जो दारू नहीं पीते हैं, हाथ उठा के बताएंगे। नहीं पीते, और इधर सब पीते हैं क्या? चलो देखो, मैं बता रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकल किया हूं। अगर 1 साल आप दारू बंद करके देखो पूरे परिवार में, आपके घर में 1 साल के अंदर में परिवर्तन आ जाता है। 1 साल में अंतर आएगा। जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, आजमाया है, वो आज भी अपना नाम लेते हैं। तो समय हो चुका है। मैंने एक कहानी बताया था कि यहाँ के जो भारत के मूल निवासी हैं उनको बाहरी के लोगों ने दारू कैसे पिलाया, कैसे सिखाया, बताया था ना एक कहानी। और आज भी वही कर रहे हैं। धीरे 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 आपको दारू की लत बनाते हैं। पहले फ्री में पिला देंगे, ठीक है ना। जब आपकी आदत बन जाएगी तो आप फिर उल्टे उन्हीं को पिलाएंगे। इसलिए दारू से बहुत बच के रहना। क्योंकि एक गीत सुना है ना, दारू की करम हार बेला, दारू ना पियो यार मिट जे है जिंदगी को डेरा, ठीक है ना। तो समय भी हो गया राजा साहब, सुमरनी तक बहुत टाइम हो जाएगा। तो जितनी भी 7 दिन तक मैंने बात बताया